या अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। बा आवाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। हज़रात ज़िवकार, अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद दुरूद ला महदूद नबी रहमत शफ़ी उम्मत साक़ी कौसर हादी आज़म ताजदार मदीना सुरूर कल्बो सीना अहमद मुजतबा हबीब खुदा इमामुल अंबिया महबूब खुदा अहमद मुजतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा इब्ने अब्दुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अतहर पे हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल कदर मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बुजुर्गों और बापर्दा बाहया सुनने वाली मेरी इस्लामी माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसको ख़त्म कर दो। मैं आप हज़रात के सामने सूरह फातिहा की एक आयत और दूसरी आयत का टुकड़ा पढ़ने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। लोग दुआ करते हैं और नमाज पढ़ते हैं कि मालिक हमें सीधे रास्ते पे चला। दुआ क्या करते हैं? मालिक हमें सीधे रास्ते पे चला। मालिक सीधा रास्ता कौन सा है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनाम किया। अब सवाल दोबारा जहन में जन्म लेता है कि मालिक वो तो पता चल गया कि जिन पे तूने इनाम किया वो हैं कौन से। अल्लाह ताला ने दूसरे मुकाम पे कुरान मजीद में इरशाद फरमाया उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वशुहदाई वस्सालिहीन। ये चार ग्रोह अल्लाह ताला ने बयान फरमाए। पहले नबिय्यीन का उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन, दूसरा सिद्दीक़ों का, वशुहदा तीसरा ग्रोह है वो शुहदा का, और चौथा ग्रोह है वो सालिहीन का। सालिहीन कौन है? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदा मोमिन अल्लाह का वली वो है जिसके चेहरे को तकने से खुदा याद आ जाए, उसे अल्लाह का वली कहते हैं। और वली की करामात आज आपकी गोश गुजार करना चाहूँगा। हज़रत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अहमद मालकी कुर्तबी अलैहि रहमा आप इस वाक़े को नकल करते हैं। फरमाते हैं हज़रत हसन बसरी अलैहि रहमा, आपके ज़माने के अंदर एक खातून थी, उसकी जवान बेटी दुनिया से चली गई। माँ बड़ी बेताब थी कि मेरी जवान बेटी दुनिया से चली गई। उसने हज़रत हसन बसरी अलैहि रहमा आपकी बारगाह में हाज़िर हुई, अर्ज़ की
कहा कि या सय्यदी, मेरे लिए कोई वजीफ़ा अखज़ करें, मुझे वजीफ़ा बताएं कि मैं वजीफ़े के साथ अपनी बेटी को देख सकूं। हज़रत हसन बसरी अलैहि रहमा आपने बुढ़िया को बताया कि बीबी, ये वजीफ़ा है, अल्लाह के हुक्म से तो वजीफ़ा करेगी, अल्लाह ताला फजल करेगा और बेटी तुझे ख्वाब के अंदर मिल जाएगी। बुढ़िया गई, चंद रोज बाद हुजूर की बारगाह में आई, अर्ज की, कहा कि मैंने अपनी बेटी को देखा है मगर कैफियत अजीब सी है। फरमाया कि क्या देखा? अर्ज की, कहा कि मैंने अपनी बेटी को देखा कि वो जंजीरों के अंदर, बेड़ियों के अंदर जकड़ी है और फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ धकेल रहे हैं। मैं बड़ी परेशान हूँ। वक़्त गुजरा, अरसा गुजरा। हज़रत हसन बसरी अलैहि रहमा आपने ख्वाब में देखा कि एक हसीनो जमील, बड़ी खूबसूरत नौजवान लड़की जन्नत में तख्त नशी है और सर पे ताज है। पूछा कि ए खातून, तुझे दर्जा कैसे मिला? उस औरत ने कहा कि हुजूर, मैं वही औरत हूँ, मैं वही बेटी हूँ जिसकी वालदा ने आपसे वजीफा पूछा था। हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा आप फरमाने लगे, तू झूठ बोलती है या तेरी माँ झूठ बोलती है? तेरी माँ ने तो बताया था मेरी बेटी बड़ी परेशानी के आलम में मुबतला है, बड़ी अजीबो गरीब सी हालत है। हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा आपको खातून ने जवाब दिया, कहा कि हुजूर, मेरी वालदा ने भी दुरुस्त कहा था और मैंने भी दुरुस्त कहा है। हजरत हसन बसरी अलैहि रहमा आपने पूछा कि फिर ये माजरा क्या है? अर्ज की, कहा कि हुजूर, जिस जनाजगाह के अंदर, जिस कब्रस्तान के अंदर मैं दफन थी, उस कब्रस्तान से एक अल्लाह का वली गुजरा था, उसने एक मर्तबा दुरूद पढ़ा था, उसके दुरूद पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला ने 560 मुर्दों की बख्शिश फरमा दी है। फरमाया कि एक मर्तबा दुरूद पढ़ा। हुजूर ने भी फरमाया कि मन सल्ला अलैहि वाहिदन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा, फरमाया कि जो बंदा मुझ पे एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला 10 बरकत नाज़िल फरमा देता है, 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, अल्लाह ताला 10 दराजात को बुलंद फरमा देता है। हजरात ज़िवकार, ये दुरूद पाक की बड़ी फजीलत है। और इसी तरह हजरत इब्राहिम बिन अदहम अलैहि रहमा, आप बलख के बादशाह थे, वक़्त के बादशाह। आप अपने महल के अंदर महवे इस्तराहत आराम फरमा रहे थे कि अचानक क्या देखते हैं कि आपकी आंख खुली और आपने आवाज़ सुनी कि आपके महल की छत पे कोई आदमी चल रहा है, किसी के चलने की आवाज़ आई, कदमों की आहट महसूस हुई। कहा कि इस वक्त रात का पहर है और महल पे कौन है, किसकी जरूरत? इतना जलाल था कि एक मर्तबा इब्राहिम बिन अदहम, इन्होंने खादमा को हुक्म दिया कि मेरा बिस्तर सजाया जाए। खादमा ने जिस वक्त बिस्तर सजाया तो बिस्तर पे हाथ लगाया तो बिस्तर बड़ा नरम महसूस हुआ। दिल के अंदर ख्वाहिश हुई, कहा कि क्यों ना इस बिस्तर पे थोड़ी देर के लिए आराम कर लूं। खादमा थी, लेटी तो अचानक आंख लग गई। इब्राहिम बिन अदहम आए, डांटा पटाई के, और वो खादमा मुस्कुराने लगी। चोट आई, मुस्कुराने लगे। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने पूछा कि ए लौंडी, मुझे समझ नहीं आई, मार के साथ तो दर्द होता है, दर्द होता है तो आदमी रोते हैं। खातून ने जवाब दिया, ये आबे ज़र से लिखने के काबिल है। खातून ने कहा कि मैं हैरान हूँ, मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं बिस्तर पे थोड़ी सी देर के लिए लेटी थी। जो बिस्तर पे थोड़ी सी देर के लिए लेटा, उसका हाल ये है जो सारी रात सोया रहे, उसका आलम क्या होगा। कहा कि मुझे इतनी सजा मिली कि बिस्तर पे थोड़ी देर के लिए आराम किया और मुझे सजा ये मिली कि मेरी पटाई हुई। तो सारी जिंदगी सोया रहा, बता तेरा ठिकाना क्या होगा। वो इब्राहिम बिन अदहम जिस वक़्त छत पे चलने की कदमों की आहट सुनी तो पूछा कि कौन है। बताया कि मेरा ऊंट गुम हो गया, मैं ऊंट को तलाश कर रहा हूं। इब्राहिम बिन अदहम
जोश में आए, गुस्से में आए, फरमाया कि तेरी अकल तो ठिकाने है, तुझे अकल है, रात का पहर है और तू महल की छत पे ऊंट को तलाश कर रहा है। गैबी आवाज आई, फरमाया कि ऐ इब्राहिम, अगर महल की छत पे ऊंट नहीं मिलता तो आरामदेह बिस्तर पे खुदा भी नहीं मिलता। कहा कि अगर आरामदेह बिस्तर पे, अगर छत पे ऊंट नहीं मिलता तो फिर आरामदेह बिस्तर पे खुदा भी नहीं मिलता। हजरत इब्राहिम बिन अदहम, आपने सुबह हुई, सुबह की तख्त लगाया, आप अपने दरबार के अंदर गए, महल के अंदर गए, फरमाया कि वाकया सुनाया। कहा कि मेरे साथ यूं वाकया पेश आया। तो अर्ज की कि मेरे साथ यूं वाकया पेश आया। तो थोड़ी देर के बाद एक आदमी उसी दरबार के अंदर इब्राहिम बिन अदहम के बिल्कुल पास खड़ा होके चारों तरफ देखने लगा। इब्राहिम बिन अदहम ने पूछा कि बताओ भाई तुम कौन हो, किधर आए हो? अर्ज की कि मैं मुसाफिर हूँ। किधर आए हो? मैं सराय में आया हूँ। सराय कहते हैं मुसाफिर खाने को, मुसाफिर खाने में आया हूँ। कहा कि तेरी अकल ठिकाने है, ये मुसाफिर खाना कहाँ है? ये तो शाही महल है। कहा कि मुझे 2-3 बातों का जवाब दे, मैं चला जाता हूँ। पूछा कि बताओ। कहा कि यहाँ पे कौन रहता है? बताइए, महल मेरा है। तेरे से पहले मेरा बाप था, उससे पहले मेरा दादा था, उससे पहले मेरे बाप का दादा था। तो हजरत इब्राहिम बिन अदहम को जवाब दिया, कहा कि मुझे बताओ ये सराय नहीं तो क्या क्या है? कहा कि तेरा दादा था, चला गया। मुसाफिर खाने का भी यही हाल होता है, मुसाफिर थोड़ी देर के लिए रुकता है। दादा था, चला गया, बाप आया, चला गया, तू है, तू भी चला जाएगा, बाद में तेरा बेटा तख्त नशी होगा। इसी का नाम तो सराय है, इसी का नाम तो मुसाफिर खाना है। मैं बताने आया हूं कि ए इब्राहिम, ये मुसाफिर खाना है। आज तो अकड़ के ना रह, आज ये मुसाफिर खाना है। कल तेरे अबाओ अजदाद थे, कल तूने भी नहीं रहना। कहा कि ये सराय है, यहाँ पे कुछ खुदा का खौफ करो। ये हजरत इब्राहिम बिन अदहम, आपने तख्त नशीनी को छोड़ा, आपने जंगल का रास्ता लिया। जिस वक्त जंगल में पहुंचे, जंगल में पहुंचे तो आपका एक वजीर था। जंगल के अंदर देखते हैं कि ये तो हमारा बादशाह था, जो आप सुई के साथ आज खुद अपनी गुदड़ी को सलाई कर रहा है। वजीर ने कहा कि हुजूर, ये माजरा क्या है? आपको मेरे ख्याल से इज्जत रास नहीं आई। बादशाह थी, आपने उसको ठुकराया, आज अपनी गुदड़ी को सलाई से, सुई से सलाई कर रहे हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम अलैहि रहमा, आप अपनी गुदड़ी को सलाई कर रहे थे, आपने सुई को, दरिया था करीब, दरिया के अंदर फेंका। कहा कि तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा है जिनका सरकार की गली में। कहा कि मैं तो वो दुनिया की बादशाही थी, लोगों के, मैं लोगों पे हुक्मरानी कर रहा था, मैं जिस्म पे हुक्मरानी कर रहा था। अब मैं जिस्म पे नहीं बल्कि मैं दिलों पे हुक्मरानी करता हूँ। कहा कि ये तो देख, मैंने सुई फेंकी है, आज तो फिर खुदा की कुदरत का मुजाहरा भी करके देख। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने हुक्म दिया, कहा कि ए दरिया की मछलियों, आज मैं खुदा का बंदा तुम्हें हुक्म सादर कर रहा हूँ कि मेरी सुई को वापस लाया जाए। जिस वक्त हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने ये पैगाम दिया, मुख्तलिफ मछलियाँ हजारों की तादाद में सोने की सुइयाँ अपने मुंह के अंदर दबाए हुजूर की बारगाह में पेश की। कहा कि हुजूर ये लीजिए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि ये मेरी सुई नहीं, मेरी सुई तो, मेरी सुई लोहे की थी, ये चांदी जवाहरात, ये सोने की सुई है, इन सुइयों का मैंने कुछ नहीं करना। क्यों? तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा है जिनका सरकार की गली में। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।